आज के मुख्य समाचार। 17 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिमला आएंगे। धौलाधार की पहाड़ियों में ताजा हिमपात। हाईवे पर गिरी गाड़ी, 2 की मौत। कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मीडिया से हुए रूबरू। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में की प्रेस वार्ता। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया। 16 और 19 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए। 16, 17, 18 और 20 जनवरी को प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार बताए गए हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर का दौर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से ठंडक बढ़ी है। मंगलवार को सुबह और शाम के समय भी बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर के कई क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। सोमवार रात को 5 क्षेत्रों ताबो, समदो, कुकुमसेरी, कल्पा और केलांग में रात का पारा 0 से नीचे रहा। कुल्लू और लाहौल घाटी में अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बहाल हो गई है। अटल टनल, रोहतांग और जलोड़ी दरा होकर हाईवे 305 पर बस सेवा अभी ठप है। मंगलवार को सोलंग नाला के साथ लाहौल के सिरसू अटल टनल के दोनों छोर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे और बर्फ में मस्ती की गई। राजधानी शिमला में दिन भर मौसम साफ रहा। उधर मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 16 और 19 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है। निचले पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान को एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लिया है और हिमाचल में भी यह कार्यक्रम हमारा 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक चल रहा है। पूरे देश के साथ प्रदेश स्तर का एक जिला स्तर और मंडल स्तर का कार्यक्रम होंगे, जिसके अंतर्गत 17 जनवरी को हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदेश स्तर के कार्यक्रम को होटल पीटर ऑफ में संबोधित करेंगे। सिकंदर ने बताया कि 25 जनवरी को बूथ स्तर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संविधान की स्थापना के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या इस देश के लिए किया और उनका क्या योगदान है, उसकी चर्चा घर घर तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम लिया है और हिमाचल प्रदेश में भी ये कार्यक्रम हमारा 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश स्तर का और एक जिला स्तर का और मंडल स्तर का कार्यक्रम होंगे। 17 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर के कार्यक्रम को होटल पीटर ऑफ में संबोधित करेंगे और उसके बाद जिला स्तर पर जो संगोष्ठियाँ होंगी उसके बाद मंडल स्तर पर होंगी और 25 जनवरी को बूथ पर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं संविधान की स्थापना के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या इस देश के लिए किया और उनका क्या योगदान है और कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव है संविधान और संविधान निर्माता के प्रति और भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मान सम्मान बढ़ाया है, संविधान का गौरव बढ़ाया है, इसी दृष्टिगत जो है वो ये कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश से लेकर जिला और मंडल बूथ तक चलने वाला है। किन्नौर जिले के पूह खंड के सपीलो कानम सड़क पर बुधवार सुबह एक हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना पूह की जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक पिकअप HP 27P 1105 में सवार होकर 4 लोग सपीलो से कानम की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे जैसे ही पिकअप BRO कैंप के नजदीक पहुंची तो चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और पिकअप सड़क संपर्क मार्ग से करीब 9 मीटर नीचे NH 5 पर जा गिरी। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस थाना पूह को दी। सूचना मिलते ही पुलिस का दल मौके पर पहुंचा।
स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने हादसे के मृतकों और घायलों को घटना स्थल से अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में बिहार निवासी 45 वर्षीय बसंती की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य जिला किन्नौर की तहसील पूह के सिपिलो गांव की 61 वर्षीय महिला नोरबू जांगमो की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो चुकी। पीएचसी स्कीबा में महिला को मृत घोषित कर दिया है। वहीं हादसे में वाहन चालक एवं मालिक जिला किन्नौर की तहसील पूह के स्पीलो गांव के 65 वर्षीय पवन कुमार नेगी और उसके बड़े भाई 75 वर्षीय पूरन गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएचसी स्कीबा में प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ ले जाया गया। यहाँ से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रामपुर के खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन में जुट गई है। किन्नौर जिले के एसपी अभिषेक एस ने बताया कि पोह खंड में सड़क हादसा पेश आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों को रिकांगपिओ अस्पताल में उपचार देने के बाद खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आज शिमला में हिमाचल के कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की 10 गारंटियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 1 नहीं 2 नहीं पूरी 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश की जनसभाओं में लोगों को विश्वास के साथ दी थी। सत्ता में आने पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रोजगार प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इस तरह से 2 रुपए मूल्य पर किसानों से गोबर खरीदना, 100 मूल्य पर किसानों से दूध की खरीद करना सहित कई अन्य गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी गई है। जहाँ तक मैं नेता प्रतिपक्ष कल भी मैं उनका बयान देख रहा था। हिमाचल प्रदेश में 2 साल हुए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को नेतृत्व संभाले हुए, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे को न केवल 1 बार 2 बार मैंडेट दिया। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बने, और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितने भी आज तक के मुख्यमंत्री रहे उनसे हट के काम करने की शुरुआत की है। और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, डबल इंजन की सरकार थी, और उस सरकार में इतना कर्जा था, उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये सत्ता संभाली, इतने बड़ा कर्ज, उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम, सबसे पहले कर्मचारियों के साथ हमने जो वादा किया जिसमें कि करोड़ों रुपया, उसमें भी हम तो ये उल्टा पूछना चाहते हैं कि भैया आप कर्मचारी हितैषी थे तो आपने ओपीएस क्यों नहीं दी। उल्टा 9,000 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का दिल्ली की सरकार के पास है, नेता प्रतिपक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश को संवारा, और हिमाचल प्रदेश को आज जो जिस पांव पे खड़ा है उसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस आप बजाय इसके मुख्यमंत्री भाई दिल्ली में बात करो कि जिन कर्मचारियों ने 360 किलोमीटर सड़क थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, HRTC हो, दूसरी सब कुछ सुविधाएं जो है प्राप्त कराई, तो आप उनकी पक्ष की बात क्यों नहीं करते। एक तो नेता प्रतिपक्ष को मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, हमने चाहे वो हमारी दूध की थी गारंटी थी, हमारी गोबर की गारंटी थी, चाहे वो इंग्लिश की निवायता को गारंटी थी, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर हमारी गारंटी थी, और ख़ासकर जो मुख्यमंत्री ने मैं बधाई देना चाहता हूँ, खुद शुरुआत की है कि बिजली की 125 यूनिट की जो सब्सिडी है उसको, और मैं भी आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब उसमें आ गया है, जो लोग यही नहीं, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगी, और साथ में वो हिमाचल प्रदेश के जो अति निर्धन परिवार है उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो कर पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष से भी, आप अपने टाइम में ये बताओ कि आप अपने टाइम में क्या करके गए हो हिमाचल प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए के, एक भी ऐसा काम बताओ। दूसरा, जब आप बोलते हो कि मुख्यमंत्री की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, तो हमने तो 3 महीने पहले मैंडेट लिया है। हमने जो काम किया 1.5 साल में, उससे पहले आपने जो ऑपरेशन लोटस चलाया, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और मुख्यमंत्री की कार्य कुशलता को बधाई देना चाहता हूँ। उसको हिमाचल प्रदेश की जनता ने न केवल
महाराष्ट्र के अंदर फेल हुआ, ना कर्नाटका के अंदर फेल हुआ, ना गोवा के अंदर फेल हुआ, लेकिन ये देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ आपका ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हुआ। हम तो चाहते हैं कि भैया अब बजाय गारंटियों के जो हिमाचल प्रदेश की आपदा में नुकसान हुआ है पिछले 11 महीने से पीडीएनए का 9,000 करोड़ रुपया, जिसमें कि लोगों के घर बनने हैं, लोगों के डंगे बढ़ने हैं, लोगों की मैंने कहा तो लोगों ने अपना काम काज कर लिया, वो पेंडिंग पंचायतों के पैसे पड़े हुए हैं, वो उसके लिए आप जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं उसके लिए आप सहयोग जो है नेता विपक्ष और दिल्ली के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं वो सहयोग करें। तो उसके लिए जो है बजाय इसके की टीका टिप्पणी करते हमारे को सकारात्मक जो है भूमिका जो है चाहे पक्ष हो विपक्ष हो वो निभानी चाहिए। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने माइनिंग के मुद्दों पर बैठक में बताया कि नई माइनिंग पॉलिसी बनाई गई, जिसकी शुरुआत कैसे की गई, और वहीं उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऊना जिला में फिलहाल माइनिंग पर रोक लगाई गई है। माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है वो आज डिपार्टमेंटल मीटिंग जो है रिव्यू मीटिंग रखी थी और उसमें विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि अभी हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, उसमें भी हमने जो है फील्ड के माइनिंग ऑफिसर से जो है फीडबैक लिया है। और हमने जो रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब 2022-23 में हमारा रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ के करीब था, 23-24 में वो बढ़ के 240 करोड़ गया है और इस 310 करोड़ गया है और इस वित्तीय वर्ष में हमारा टारगेट लगभग कोई 350 करोड़ का हमारा टारगेट है। और हमने फील्ड ऑफिसर को कहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकिए, और चलान भी बहुत सारे किए गए हैं। अभी हमने जो इलीगल माइनिंग की चेकिंग है उस पर भी विस्तृत रूप से हमने डेटा लिया है और पिछले साल कोई 10,000 के करीब चलान्स किए, जिसमें से कोई 8,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू जो हमको इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी जो आई है। तो मैंने कहा कि टारगेट को जो है इसको और बढ़ाया जाए और बॉर्डर एरियाज़ में। और हमने ये भी किया है कि हम क्योंकि हम इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस पे निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ फील्ड में बहुत कम है, माइनिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, AMI है, 2-3-4 गार्ड है, तो वो हमारा स्टाफ सक्षम नहीं है। और हमारे पास उस तरह का जिस तरह से जो इलीगल लोग करते हैं हथियार से लैंस होते इस टाइप से होते हैं, तो हम एक अपना विंग जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी फोर्स खड़ी करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम चाहे होमगार्ड से हम लोग लेंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग लेंगे और कुछ हमारे अपने माइनिंग के लोग, एक कंबाइंड जो है वो फोर्स हम तैयार करेंगे और हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, विशेष करके बॉर्डर एरियाज़ में करेंगे उनको। और फिर हमने दूसरा फैसला जो लिया है, हम जो हमारा जो IT सेक्टर है, जो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑनलाइन बेसिस पे जो M फॉर्म, X फॉर्म, W फॉर्म्स है, वो हम सारे का सारा जो है ऑनलाइन जो है इसको हम इंटीग्रेट करके हम इसको तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो M फॉर्म्स हैं, क्योंकि रॉयल्टी हम IP डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, PWD डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, और बहुत सारी शिकायतें आती है कि M फॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, या M फॉर्म दूसरे राज्यों से फ्रॉड आए हैं, या फिर M फॉर्म को जो है एक ही ठेकेदार जो है 2 डिवीजनों में उसी को यूज़ करता है। तो हमने अब इसमें QR कोड जो है वो स्कैन करने का ये सिस्टम किया है कि हमारा यहाँ पर बैठ कर के हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे और इस तरह की अगर इलीगल हो रहा है उसको रोका जाए। हमने एक ऑनलाइन हमने यहाँ पे अपना सेल भी डायरेक्टरेट में ऑनलाइन सेल जो है इलीगल माइनिंग के लिए जो है हमने स्थापित किया है। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, हमने लैंडलाइन नंबर भी दिया है, और राउंड अबाउट 260 कंप्लेंट्स हमने एक मुहिम चलाई थी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक। 260 कंप्लेंट्स आई, उसमें 12,500 लाख के करीब जो है वो चालान भी किया गया है। और वो लोग जो है हमारे ऑनलाइन ऐप पे आप जो वीडियो है, फोटोज़ है, या और आपके पास जो एविडेंस है वो आप अपलोड करो, और हम
यहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो चेकिंग कराएंगे ताकि इलीगल को जो है रोका जाए। सर रॉयल्टी अगर बढ़ाई गई है तो कितनी बढ़ाई है और पहले कितनी है? नहीं देखो, रॉयल्टी तो जो हमने रॉयल्टी नहीं बढ़ाई है, रॉयल्टी तो 4 साल में एक बार बढ़ती है, मगर हमने जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो यूज होती है रॉयल्टी, उसको हमने 80 रुपये से बढ़ा करके 140 रुपये प्रति टन किया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे रेलवेज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी हमने अब सख्ती की है। हम इन्हें ये मैंने हिदायत दी, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं, इनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो इनके DPRs में जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो और एक्चुअल में वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये हमने आज हिदायत दी है। और हम सख्ती से हमने कोशिश करेंगे कि इलीगल जो है वो जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले हैं ये भी ना करें। और फिर मैंने डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे माइनिंग ऑफिसर भी होगा और स्टेट लेवल के जियोलॉजिस्ट भी होगा, वो मॉनिटरिंग करके कि हमें सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना है। फ़िलहाल ऊना ज़िले में माइनिंग पे टोटल बैन लगा दिया है, क्योंकि ऊना ज़िले से बहुत शिकायतें जो है वो इलीगल माइनिंग की भी आती हैं या और तरह की माइनिंग की भी जो आती है, इसलिए हमने बैन किया है। और जो कमेटी सजेस्ट करेगी हमें उसके मुताबिक हम करेंगे। फ़िलहाल हमने ऊना में 1 साल के लिए तो नए उस पर हमने बैन लगा दिया है। और एक और हमें जो दिक्कत आती है, जो हमें फील्ड के ऑफिसर्स ने कहा है कि कुछ जगह पे हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, और कई जगह पुलिस के जो थाने लेवल के जो अधिकारी है या कांस्टेबल है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद पुलिस जब जाते हैं, रेड्स पे जाते हैं या जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि SPs को ये डायरेक्शन दी जाए कि निचले लेवल पे ये सख्ती होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। जो लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। राज्य के कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, नारकंडा, कांगड़ा व सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शिमला शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। धर्मशाला में बारिश हो रही है। धौलाधार की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 16 और 21 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी तरह आज रात सहित 17, 18, 19 और 20 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना भी बताई गई है। वहीं निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया गया है।